आज की क्लास में माधुरी कादम्बनी क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम माधुरी कादम्बनी ओवर व्यू कर रहे हैं, उसमें 8 शावर है। हम लोग 5th and 6th शावर आज करेंगे। पहले प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम अज्ञानति मिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददान्ति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं स अवधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ महाराज नामने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद की जय। रामनवमी महामहोत्सव की जय। आज सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मुक्तं करोति वाचाला पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तद् अहं वन्दे श्री गुरुदीनतारणं परमानंद माधवम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माधुरी कादम्बनी पंचम अमृत वृष्टि। तो देखिए, जब से हमने माधुरी कादम्बनी शुरू की है, हवाएं बहने लगी हैं, बारिश हो रही है। जी जी है ना, मौसम एकदम इतना तपता हुआ मौसम था और एकदम से भगवान ने बारिश की शुरू कर दी है। 2 दिन तो बारिश हुई, देखने धूप आए, फिर आज कल बारिश हुई, फिर आज अच्छा मौसम है। तो हम फील कर सकते हैं कि जब तपता हुआ रहता है मौसम, तो उसमें जब हवा भी अनुकूल बहती है, ठंडी हवा हो जाती है, क्योंकि बादल होते हैं, बारिश का मौसम होता है, तो कितना राहत हो जाता है। तो उसी तरह भक्ति में भी जब हम आचार्यों के शिक्षाओं को पढ़ते हैं, डीप मीनिंग समझते हैं भक्ति में और अच्छे स्तर पर आते हैं, अपने अनर्थों की निवृत्ति के लिए प्रयास करते हैं उनके बताए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार, तो हम भी वो ब्लिस फील करने लगते हैं। क्योंकि भक्ति में ब्लिस कब फील किया जाता है? जब हम शुद्ध कृष्ण प्रेम करते हैं, जब हम मिक्स हो जाते हैं कहीं, या अनर्थ प्रकट हो जाते हैं, या भजन क्रिया में गड़बड़ होने लगती है, तो क्या होता है, हम ब्लिस फील नहीं करते, कषाय फील करते हैं। तो कहीं कहीं ब्लॉकेज हो जाता है और शुद्ध भक्ति जो है वो मैनिफेस्ट नहीं होता। तो वो कहाँ है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कैसे ठीक करना है, ये आचार्य जो है वो जानते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो बुक है साधकों के लिए बहुत ही ज्यादा उपादेय है, क्योंकि इससे हमें अपने साधना को किस तरह भाव स्टेज तक लेके जाना है ना, इसके बारे में हमें डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो पंचम वृष्टि, तो जैसा हमने देखा था 4th में हमने कंप्लीट किया था, तो 5th जो है वो रुचि का उदय और उसके लक्षण। तो हम 5th और 6th आज अमृत दृष्टि करेंगे, 5th शावर एंड 6th शावर। तो 5th शावर में रुचि के ऊपर फोकस किया गया है कि जब अनर्थ निवृत्ति हो गई है ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा हो गई व्यक्ति की। और हमने कल डिस्कस किया था कि निष्ठा भी 2 प्रकार की होती है। तो निष्ठा को जब हम अच्छे से समझते हैं, तो हमने देखा था कि निष्ठा में 2 एस्पेक्ट थे, निश्चिता भक्ति एंड अनिश्चिता भक्ति, है ना। तो अनिश्चिता भक्ति के स्टेज पर भी प्रॉब्लम आती है, उत्साह में घन तरंग, व्यूड विकल्पा, विषय संगारा, नियम क्षमा, तरंग रंगनी, ये सब ऑब्स्टिकल्स आते हैं। इनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? शुद्ध भक्तों के एसोसिएशन में, उनसे श्रवण करके, अनर्थ निवृत्ति करके, है ना, जब रिट्रीट्स वगैरह अटेंड करके, संकल्पा मंत्र हैं और भी प्रोसेसेस है, उनको फॉलो करके अपने आप को हम इन चीजों से निकलेंगे तो हम शुद्ध भक्ति की तरफ आए। फिर अनर्थास हमने देखे थे कि 4 प्रकार के अनर्थास होते हैं, और हमने देखा था पाप एंड अपराध में क्या डिफरेंस होते हैं, है ना। फिर उसके बाद भी हमने देखा था कि अपराध भी 2 तरह के होते हैं, विषय जाति एंड आश्रय जाति। उसके बाद हमने देखा था कि निश्चिता भजन क्रिया में भी, जैसे
जो व्यक्ति होता है उसमें भी काफी प्रॉब्लम आती है कि अनर्थ तो निकल गए हैं लेकिन फिर भी भक्ति में रस नहीं आ रहा। तो हमने देखा था कि वो क्या चीजें थी, निश्चिता भजन क्रिया में जब प्रॉब्लम आती है तो लय होता है, विक्षेप होता है, अप्रतिपाती होता है, कषाय होता है और रसास्वादन होता है। और हमने ये भी देखा कि व्हाट इज निश्चिता भक्ति के क्या लक्षण है। तो हम देखते हैं कि श्रवण में पहले इंटरेस्ट खत्म होना शुरू होता है, नींद आती है, मन नहीं लगता, रसास्वादन नहीं होता। उसके बाद कीर्तन करने में मन नहीं लगता, है ना, और उससे भी ज्यादा हमें स्मरण नहीं होता चीजों का, तो रसास्वादन नहीं हो पाता, भक्ति रस को हम आस्वादित नहीं कर पाते। तो उसके अभाव में हम कषाय का, विषाक्त का, तपन का अनुभव करते हैं, क्योंकि सही एग्जैक्ट रस हमें नहीं मिल रहा। तो भक्ति का जब एग्जैक्ट रस नहीं मिलता, शुद्ध रस नहीं मिलता, तो हम अच्छा अनुभव नहीं करते। तो कैसे कैसे हम इन चीजों से निकल सके, ये हमने देखा था। फिर ये भी देखा था कि निष्ठा भी इवन 2 प्रकार की होती है ना, साक्षात भक्ति विषयी निष्ठा, और फिर हमने देखा था तद अनुकूल वस्तु विषय निष्ठा। तो इस तरह से हम इन एस्पेक्ट को अगर ध्यान में रखते हैं तो एकदम सबका निचोड़ यही है कि हम अपनी साधु संग को प्योर करें, श्रद्धा को ठीक करें। साधु संग को ठीक करने पर हमारा जो अनर्थ निवृत्ति है वो अपने आप हो जाता है ना? हमारी जो ये भजन क्रिया में जो प्रॉब्लम आती है वो दूर हो जाती है। तो जब हम इससे आगे निकलते हैं तो हम देखते हैं जब हम रुचि के स्तर पर आते हैं तो वहां भी प्रॉब्लम होती है। तो निष्ठा के अंगत अभ्यास चतुर्थ दृष्टि में भजन निष्ठा की बात कही गई। निष्ठा के साथ भजन का अभ्यास करने से साधक तपे हुए सोने की भांति तेज युक्त हो जाता है। समझ, जब भजन क्रिया हमारी अच्छी होती है और हम निष्ठा के लेवल पर आ जाते हैं तो हम अब हमारी श्रद्धा कोमल नहीं रह गई है, समझ में आ रहा है, लेकिन हम अभी भाव स्तर पर भी नहीं पहुंचे। तो ऑब्स्टिकल्स को और सूक्ष्मता से समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी भक्त को ये सब प्रॉब्लम नहीं है, भजन करने में प्रॉब्लम नहीं है, निष्ठा में प्रॉब्लम नहीं है, रुचि लेवल पर प्रॉब्लम है। तो रुचि को समझना होगा अच्छे से। तो यहाँ पे बताया गया कि निष्ठा लेवल पर जनरली जो भक्त होते हैं ये भगवान की अच्छी भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति की तरफ, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति हो गई होती है। तो इनका जो मुख है वो स्वर्णिम की तरह तेजयुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान सुंदर है। तो भगवान से जुड़ने पर जो भक्त होते हैं, जो जीव होते हैं, वो भी तेज युक्त हो जाते हैं, कांति युक्त हो जाते हैं, सुशोभित लगने लगते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि श्रवण से अधिक कीर्तन और कीर्तन से अधिक स्मरण में उनको अधिक रुचि आने लगती है ना, क्योंकि अभी यही निष्ठा स्तर पे प्रॉब्लम थी, याद है कि श्रवण करते भी हैं तो कीर्तन नहीं कर पाते, कीर्तन से ज्यादा तो स्मरण तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन रुचि स्तर पर ये वापस शुरू हो जाता है कि जितना वो मतलब श्रवण करते हैं उससे ज्यादा उनको कीर्तन में फिर से आनंद आने लगता है और स्मरण करने में और भी आनंद, आस्वादन करने में। तो जीव गोस्वामी लिखते हैं कि रुचिर अभिलाष किंतु बुद्धि पूर्वकम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि रुचि कहने से अभिलाषा का बोध होता है। श्री कृष्ण में अभिलाषा या तृष्णा, अभिलाषा कहाँ होनी चाहिए? भगवान में। शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन याद रखनी चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए ना। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म अनावृता, कि हमारी डिजायर्स को खत्म करने की बात नहीं की जा रही है, लेकिन अननेसेसरी जो डिजायर्स हैं उनको हटाने की बात की जा रही है और भगवान की भक्ति से संबंधित डिजायर्स को रहने की बात की जा रही है। क्योंकि हम अभिलाषिता शून्य नहीं हो सकते, क्योंकि हम जीव हैं। तो यहाँ पे यही बात कही, श्री भगवान में अनुकूल भावमय तृष्णा ही भक्ति का जीवन है ना, कि हमारे अंदर तृष्णा रहे लेकिन वो अनुकूल भी रहे भक्ति के, तभी भक्ति को जीवन मिलेगा। अभिलाषित श्री कृष्ण के अनुकूल भाव के साथ साथ प्राप्त अभिलाषा और सौहार्द अभिलाषा स्वयं ही उत्पन्न होती है। इसलिए जीव गोस्वामी लिखा कि अभिलाषा 3 प्रकार की होती है, अनुकूलस्य अभिलाषा, सौहार्द अभिलाषा और प्राप्त अभिलाषा। ठीक है, 3 प्रकार की अभिलाषा होती है, अनुकूल अभिलाषा, सौहार्द अभिलाषा एंड प्राप्त अभिलाषा। तो भगवान की सेवा कर उनके सुखी रहने की अभिलाषा के साथ साथ उनको प्राप्त करने की अभिलाषा और उनके प्रति सौहार्द अभिलाषा अपने आप चित्र में जागृत होती। खाली सेवा ही नहीं करना है, भगवान को प्राप्त करने की भी इच्छा होती। मैं भी इस लीला में देखा, काश मैं भी ऐसा कर पाती, मैं भी यहाँ पे चली जाती, है ना। हाँ, और भगवान से सौहार्द एस्टैब्लिश करने की, मतलब उनसे रिलेशन, उनसे अपनापन डेवलप करने की जो इच्छा है वो चित्त में एक साथ जागृत होती है। तो रुचि के स्तर पर
आनुकूल्य अभिलाषा, सौहार्द अभिलाषा और प्राप्त अभिलाषा तीनों प्रकट होती है। तो रुचि के स्तर पर यह बुद्धि पूर्वक करना चाहिए। ये मतलब क्या करना चाहिए, मतलब बुद्धि कहा जाती है कि जब हम भक्ति के लेसन्स को ठीक से पढ़ते हैं, सिद्धांतों को ठीक से समझते हैं, तो हम सही तरह से जाएंगे, है ना। लेकिन अगर हम अपने मन से करने की आदत है, अगर हमारी निष्ठा के स्तर पर या उसके पीछे के स्तरों पर, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमको भक्ति के सिद्धांत जो सीखे उसके अनुसार हमें अभिलाषा करनी है, उसके अनुसार समझना है कि भगवान को क्या अनुकूल लगेगा। कभी कभी बहुत से भक्त कहते हैं हाँ बने भगवान बहुत प्रसन्न है हमारे। हाउ डू यू नो भगवान प्रसन्न है? दीज आर वेरी बहुत ही प्राथमिक, हाँ, वेरी 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 लो लेवल। डोंट स्पेकुलेट लाइक दैट। लेट्स हायर अथॉरिटीज check your worship, then they can declare that हाँ this is good। तो रुचि के स्तर पर वो बुद्धि, क्योंकि हमें याद होना चाहिए मना शिक्षा में, है ना, कि उसमें भी डांसिंग चलती रहती है, उसमें भी पार्टीज होती रहती है, लेकिन वो वेश्या के द्वारा किया गया रहता है डांस, है ना। वो असली भक्ति नहीं होती है। वी आर बेदिंग इन द यूरिन ऑफ द डोंकी, है ना। लेकिन इसीलिए हम ताप महसूस करते हैं, ब्लिस महसूस नहीं करते, बिकॉज एक्चुअली वी आर बेदिंग इन द यूरिन ऑफ द डोंकी एंड वी आर थिंकिंग दैट वी आर इन भक्ति। yes. शुद्ध भक्ति इज टोटली डिफरेंट थिंग। सो वी ऑलवेज, हमारे जो गाइडलाइन होनी चाहिए, हमें शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन होना चाहिए, हमारे पास हमारे काउंसलर अच्छे लेवल पर होने चाहिए जो हमें समय समय पर समझाते रहे, क्योंकि हम बार बार गलत आसक्ति की तरफ चले जाते हैं, गलत रुचि की तरफ चले जाते हैं। तो रुचि भजन विषयिक होनी चाहिए। श्री हरि के रूप, गुण, लीला, श्रवण, कीर्तन आदि एक दूसरे से विलक्षण रूप से रोचक तो है, उन्हीं का नाम रुचि है। रुचि उत्पन्न होने पर पूर्व दशा की भांति श्रवण, कीर्तन आदि निरंतर अंश में तनिक भी परिश्रम का अनुभव नहीं होता। ये रुचि का स्टेज होता है, कभी कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, वी लाइक इट। यही रुचि भक्ति के हृदय में श्रवण, कीर्तन आदि प्रीति यानी आसक्ति उत्पन्न कर, यही रुचि जब गाढ़ होती है तो आसक्ति बन जाती है। अब देखिए, हम वैदिक भक्ति में नहीं है, अब हम रागानुगा भक्ति में आ गए, है ना, प्रवेश करें। अब हम शास्त्र शासन के हिसाब से कार्य नहीं कर रहे, अब हमारे अंदर प्रीति के लक्षण डेवलप हो गए, हम स्वतः कार्य करने लगे रुचि के स्तर। उस समय भगवत प्रसंग के अतिरिक्त जो समय अतिवाहित होता है वो निर्यात व्यर्थ प्रतीत होने लगता है ना। अब भक्तों को ऐसा लगने लगता है कि मतलब अरे भक्ति नहीं कर पा रहे, कहाँ फालतू में बैठना पड़ रहा है, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उनको एक क्षण भी बिताना अच्छा है। तो ये रुचि का स्थल होता है। तो भक्ति के शुरू के स्थल में भी ऐसा एहसास होता है, लेकिन वो रुचि का स्टेज नहीं होता है। शुरू में भी ऐसा एहसास होता है कि हम ये नहीं करते, हम, लेकिन वो देखिए रुचि स्थल पर अभी समझने की कोशिश की, जैसे हमने पढ़ा था ना, स्मरण दशा, वर्ण दशा, है ना, ये सब जो दशाएं होती हैं जिसको उच्च स्तर में भंग होती रहती है, हमें 2-3 मिनट तक फ्रिक्शन रहता है, 1-2 दिन तक फ्रिक्शन रहता है, फिर हम वापस इंद्रिय तृप्ति की तरफ आते हैं, ऐसा होता है। लेकिन इन दशाओं में समाधि की दशा ज्यादा रहती है, मतलब एक स्टेज है तो वैसे ही रहता है, अप्स एंड डाउन्स नहीं होते, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, सोचना चाहिए कि हाँ शुरू में हम भी रुचि के स्तर पे हैं। नहीं, रुचि के स्तर बहुत डीपली होता है ना, उसमें स्थायी भजन होता है, स्थायी समाधि दशा होती है, स्थायी भगवान के प्रति आसक्ति रहती है, अप्स एंड डाउन्स नहीं होते उसमें, फिर कभी तमोगुण, कभी रजोगुण, ऐसा नहीं होता है। देखिए हमने पढ़ा ना, देखिए आपने पढ़ा था कि निष्ठिता में क्या होता है, कभी विक्षेप होता है, तो विक्षेप होता है तमोगुण के कारण, नींद आती है ना, अप्रतिपाती होता है ना, श्रवण कीर्तन मतलब नहीं मन लगता, आलस होता है, निरुत्साह रहता है ना, ये रजोगुण के कारण। कषाय रहता है, क्रोध आ जाता है, अहंकार आता है, ये भी रजोगुण के कारण है, हमने पढ़ा था। रसा स्वादन नहीं मिलता, मान लो ये सब नहीं, लेकिन हम वी कैन नॉट फील एनी टेस्ट, है ना, मंदिर जाने में मन नहीं करता, उत्सव में शामिल होने में, डीटीज को मतलब किसी के डीटीज को देख कर या करके उनको प्रणाम करने में, किसी वैष्णव को प्रणाम करने में बार बार मन नहीं लगता, एक बार ही कर दिया, एक बार हो गया मतलब। तो वो हम रुचि का स्थल अलग होता है, रुचि के स्थल में 2000 प्रणाम होने लगते हैं, यू नो, वो तो अलग चीज है, तो हमें समझना चाहिए। तो इस रुचि से पूर्व श्री कृष्ण की कथा स्वादिष्ट नहीं लगती, रुचि के स्तर पर अत्यंत सुस्वादी लगती है, इसी को माधुर्य अनुभव कहते हैं।
रुचिर पाप बीज नाशात भक्तो माधुर्य अनुभव, अर्थात इस स्तर पर, रुचि के स्तर पर पाप का बीज नष्ट हो जाता है ना, और भजन के माधुर्य उत्पन्न होने लगता है। श्री जीव गोस्वामी ने कहा है, माधुर्यंतुम रूप गुण लीला नाम रोचकत्वम, अर्थात कृष्ण के रूप गुण लीला का रोचकता का अनुभव ही माधुरता का अनुभव है ना। इसमें देखिए भगवान का निरंतर ये चीजें होती हैं, बहुत हाईली स्टेज। श्री कृष्ण की लीला कथा में रुचि उत्पन्न होने पर हरि कथा श्रवण में तृप्ति नहीं, कभी तृप्त नहीं होता, बार बार करते है ना। जैसे गुरु महाराज लोग देखिए इतनी लंबी कथा करते हैं, वी गेट बोर, मतलब कभी कभी लगता है बोर हो रहा है, वो बोर नहीं होते। हाँ, हम लग रही तो सुनी है इसमें, वो 3 घंटे के बाद, हाँ वो 3 घंटे बाद अपनी कथा सुनाते, फिर किसी की बात होती, फिर वहां बैठ जाते हैं, फिर वो कोई सेवा करते होते हैं। दे कांट गेट बोर, है ना। हमें कुछ चाहिए होता है, कुछ तीखा तड़का बीच में, फिर उसके बाद हम मोटिवेट होते हैं ना, या थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, ब्रेक चाहिए होता है। लेकिन दे डजंट गेट बोर, दे गेट स्टिमुलेट, उद्दीपन हमने पढ़ा था ना भक्ति रसायन में, उद्दीपन होता है उनको भगवान की चीजों से ही उद्दीपन होता है ना। राम बोलते तो राम, मतलब उस आवाज से ही पता चलता है उसी में ही वो उनको एक्सटेसी होती है। हम लोग की एक्सटेसी नहीं होती है ना, हम जब तक रहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया, वयंतु न तृप्त्यात उत्तम श्लोक विक्रमे यत् श्रुत्वाम रसाज्ञा स्वादु साधु प्रदीपते। श्रीमद् भागवतम 1.1-19 है ना, कि भगवान उत्तम श्लोक का जो वार्ता है, बार बार सुख गोस्वामी कहते हैं, उत्तम श्लोक हरि के चरित्र वर्णन करते हैं, वो परितृप्त नहीं होते, बार बार उन रसों का आस्वादन करते हैं। तो जीव गोस्वामी ने इस हरि कथा को रुचि भजन क्रिया के स्तर का निरूपण किया। इसको कहा है रुचि सबसे, कथा रुचे सर्वत्रयवाद श्रेष्ठ वाच्य रुचि, यही रुचि। लेकिन मिश्री द्वारा पितृ दूर करने के समान भक्ति के अनुशीलन से अविद्या की निवृत्ति तथा रुचि का उदय होना। इसमें बता रहे हैं कि किसी शास्त्र का प्रथम बार अध्ययन करने पर विद्यार्थी को बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है और वह अध्ययन रुचिकर भी नहीं लगता, किंतु जब शास्त्र के अध्याय को विद्यार्थी क्रमशः समझने लगता है तब उसे सुखद आस्वादन मिलता है। आपको याद होगा कि जब आप भक्ति के सिद्धांतों को शुरू में क्लासेस सुनते हैं तो अजीब सा लगता होगा, क्योंकि कुछ समझ ही में नहीं आता। लेकिन जब आपको समझ में आता है, आप सिद्धांत जानते हैं, उसके बाद आप किसी क्लास में बैठते हैं, किसी ऑथेंटिक मतलब डीपली क्लास में बैठते हैं, सीनियर वैष्णव के करते हैं, तब भी आप यू कैन रिलिश, बिकॉज आपको स्वाद आने लगा है। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द सिद्धांत, है ना, नीरस नहीं लगता। तो यही बात कह रहे हैं। तो आस्वादन मिलता है, अत्यंत रुचिकर होता है, बिना श्रम के ही विद्यार्थी शास्त्र का अध्ययन कर लेता है, अब उसको श्रम नहीं करना पड़ता है। उसी प्रकार श्रवण कीर्तन भजन आस्वादन प्राप्त नहीं होने के कारण भक्ति पद में प्रविष्ट होने वाले साधक को भजन में शिथिलता लक्षित होती है ना, और भजन भी अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। जैसे पहले 16 माला करनी है, जब सुनते वक्रेश्वर पर 3 दिन कीर्तन करते, ये तो हो ही नहीं सकता, ये अतिशयोक्ति लिखी है, ऐसा थोड़ी होता है। 3 दिन कोई कीर्तन पर सोएगा नहीं, नहा, बिल्कुल होता है। हमारा जब एक्साइटमेंट लेवल होता है, हमारे घर में हमारे बच्चे की शादी है, आप देखिए कितने दिन नहीं सोते। अभी आपका कोई बिजनेस का मैटर आ जाए, देखिए आप नहीं सोए, अभी आपको कल अमेरिका जाना हो, आप रात भर नहीं सोए, है ना। तो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, आप हमारी रुचि जहाँ है, वो चीजें जब प्रकट होती है तो हम हमारी चीजें डेवलप होती है, और भक्तों की रुचि भगवान के प्रति होती है, तो वहां पे उनकी रुचि डेवलप होती है। तो क्यों नहीं कर सकते, है ना, क्यों नहीं कर सकते इतना लंबा। तो किंतु भजन करते करते क्रमशः जिसके चित्त शुद्ध हो जाता है, भजन का आस्वादन प्राप्त करता है, उसी के अनुरूप भजन में रुचि भी उत्पन्न होने लगती है। तो यहाँ पे श्री चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जिनकी जीवा पीलिया रोग से ग्रसित है ना, पढ़ा था आपने, हाँ, कि जीवा को मीठी मिश्री भी कड़वी लगती है, लेकिन वैद्य कहते हैं इसको खिलाते हैं। तो जब हमारा रोग दूर हो जाता है तब हमें पता चलता है, हाँ मिष्टी तो मीठी थी, मुझे ही कड़वी लगती थी। तो ऐसा नहीं कि वो अभी मीठी हो गई है, वो पहले भी मीठी ही थी, लेकिन रोग के कारण हम नहीं समझ पा रहे थे। उसी तरह से जब हमारा अंतःकरण मलिन रहता है, विषय वासनाओं में लगा रहता है, तो क्या होता है, मिश्री का मीठापन अनुभव नहीं करते भगवान की लीला का,
इसी प्रकार जिनका अंतःकरण अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आदि द्वारा दूषित होता है, आपने पढ़ा था ना, ये हमने डिस्कस किया था कि विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ये सब जो है ये 5 प्रकार के क्लेश थे ना। तो ये जब मन में रहते हैं तो अविद्या, राग, द्वेष अंतःकरण में रहते तो दूषित रहता है हमारा, है ना। इसके कारण क्लेश होता है। उसके द्वारा श्रवण कीर्तन करने पर स्वभाव से मधुर हरि का जो नाम है वो आस्वाद में नहीं लगता। लेकिन जो विज्ञ महापुरुष कहते हैं नहीं, तुम सुनते रहो, तो क्या होगा, ये अविद्या का नाश होगा और तुम्हें ये जो हरि नाम है ये औषधि है, इससे तुम्हें भगवान के नाम रूप ये मिश्री के समान मीठे हैं और तुम्हें मिश्री के समान लगने लगेंगे। तो क्या हो जाएगा, जब हम ऐसा करते हैं, सही एसोसिएशन में भगवान का संग करते हैं, भक्ति करते हैं, तो अविद्या दूर हो जाती है और हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। परिणाम क्या होता है, श्रवण कीर्तन हरि कथा में आस्वादन प्राप्त होने लगता है और वो मिश्री के समान मधुर लगने लगती है, यानी साधक जो है रुचि उत्पन्न हो चुकी है। श्रीमद् भागवतम में 11:14-26 में बताया गया, यथा आत्मा परिमृत्यते असु मत पुण्य गाथा श्रवण निधाने तथा पश्यन्ति वस्तु सूक्ष्म यथुर वाज संप्रियतम। हे उद्धव, जिस प्रकार अंजन के द्वारा नेत्रों के दोष को दूर किया जाता है तो सूक्ष्म वस्तु भी दिखने लगती, शक्ति आती, उसी प्रकार से परम पावन लीला कथा हरि का सुनने से श्रवण कीर्तन में जो मन का मैल धुलता है, त्यों साधक के सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व का दर्शन होने लगता है। भगवान जो अति सूक्ष्म है उनका दर्शन किया जा सकता है ना, देख सकते हैं। तो ब्रह्म संहिता में भी कहा गया, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने, है ना, संत सदैव हृदय विलोकयन्तु, है ना, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य रूप गुण स्वरूप गोविंदमाद दोषम तमहम भजामि, है ना। तो प्रेम का अंजन वही अलग श्लोक है यहाँ पे श्रीमद् भागवत का 11:14-26 में भी उद्धव को भगवान कहते हैं कि जब हम ऐसा करते हैं, भगवान के भक्तों का एसोसिएशन करते हैं, उनके शुद्ध भक्तों के एसोसिएशन में हम सुनते हैं, तो हमारे हृदय की जो मैल है वो दूर होने लगती है और हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि हम आत्मा है, हम आत्मा है, ये भूलना नहीं है, हमें कहीं से कोई चीज डेवलप नहीं करनी, ये है हमारे अंदर, और हम भगवान की भक्ति नहीं करें इसीलिए दुखी। अभी जैसे कोई कहता है नहीं इतना सूक्ष्म चीज कैसे दिख सकता है, इतना प्रभावी कैसे, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप देखिए कोरोना वायरस कितना छोटा है, बहुत छोटा सा है ना, और सोचिए दुनिया जो थी, कितना मनुष्य अपने आप को कितना प्राउड फील करती थी, हम ये डेवलपमेंट कर चुके हैं, हम चांद तक जा रहे हैं, हम मंगल पर जा रहे हैं, और एक छोटे से भगवान को तो भूल ही चुके थे कि हम ही भगवान हैं, है ना। एक छोटे सा वायरस ने आके पूरे देश में तबाही की हुई है और किसी के पास कोई कंट्रोल नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। कितना छोटा सा वायरस और कोई दिखता भी नहीं है वो वायरस, लोग आर सो स्कैर्ड। हाँ, तो जब इतनी छोटी सी चीज यहाँ इफेक्ट करती है तो मतलब उसको देखा, अब नॉर्मल आंखों से तो नहीं दिखेगा, लेकिन माइक्रोस्कोप से तो दिख रहा है ना। उसी तरह से जब हम भगवान ऐसे तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब आप भगवान की भक्ति शुद्ध भक्तों के इंस्ट्रक्शन के अनुसार करते हैं, भगवान दिखाई देते हैं, जो कि सूक्ष्म अति सूक्ष्म। तो यहाँ पे ये बताया गया, दिस इज रुचि। तो यहाँ पे बता रहे हैं वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणीय तथा वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणीय रुचि, दो प्रकार की रुचि बताई गई, वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणीय रुचि और वस्तु वैशेष अनपेक्षणीय रुचि। यानी रुचि जो है हमने शॉर्ट में तो देखा था, लेकिन अभी यहाँ पे वर्ड के साथ, पर्टिकुलर टर्म्स के साथ वो बता रहे हैं कि रुचि दो प्रकार की होती है। पहली होती है वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणीय और दूसरा होता है वस्तु वैशिष्ट अनअपेक्षणीय। तो जो रुचि वस्तु अर्थात भगवान के नाम रूप वीणा के वैशिष्ट, जैसे कीर्तन में हम सुस्वर गाते हैं, है ना, भागवत का हम अलग अलग अलंकार श्लोका आदि के साथ जो मीटर्स में अच्छे से बोलते हैं, तो उसके प्रति आसक्ति रहती है। ओके, तो ये रुचि सही नहीं है। गॉट द पॉइंट कि रुचि दो प्रकार की होती है। तो जब रुचि हमारी क्या होती है, वस्तु वैशिष्ट होती है ना, फ्लावर्स बनाते तो बहुत खूबसूरत बनाते हैं, है ना, तो प्रसाद बनाते तो बहुत सुंदर प्रसाद बनता है उनका, मेरे से अच्छा प्रसाद कोई नहीं बनाता। फॉल्स ईगो इज देयर,
हम कीर्तन गाना, बहुत सुमधुर कीर्तन करना, डेकोरेशन करना, तो बहुत सुंदर डेकोरेशन करना भगवान का, है ना। तो ये अनर्थ के कारण वास्तविक रुचि में नहीं है हम। परिचर्या आदि यथोक्त अपने अविशिष्ट के अनुरूप देश काल पात्र आदि में शुद्ध की अपेक्षा रखती है, तो वस्तु वैश्विक अपेक्षी रुचि कहलाती है। जिस प्रकार भोजन करने वाला व्यक्ति के लिए यह पूछना कि क्या क्या व्यंजन बना है और कैसा बना है तो मंद शुभदा का ही लक्षण है। यह रुचि भी उसी प्रकार है, क्योंकि अंतःकरण में किंचित लेश मात्र भी दोष रहने पर कीर्तन आदि से उपयुक्त कहे गए वैशिष्टों की अपेक्षा है ना। हमने कीर्तन किया, बहुत सुंदर किया, तो एग्जाम्पल, हाँ, जैसे कि मान लीजिए हम बहुत अच्छा गा रहे हैं, कीर्तन में बहुत अच्छा गाते हैं, है ना। कीर्तन करने के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि लोग कहें यू सिंग वेरी नाइस, आप बहुत अच्छा गाते, है ना। तो भक्ति है, रुचि स्तर पर है, लेकिन वस्तु वैश्विक रुचि है, आ सकती है। हमें भगवान के प्रसन्नता के लिए आना है ना, समझ रहे हैं। लेकिन जब ये इसीलिए कहते हैं ना, ऐश्वर्य जो होते हैं, कुंती महारानी कहती है ना कि जो अगर ऊंचा जन्म है ना, सुंदरता है, ये सब बाधा है भक्ति। जैसे आप बहुत संस्कृत जानते हैं, हम लोग बहुत संस्कृत जानते हैं, और संस्कृत के श्लोका हर बात पे बोलते हैं, एंड वेरी वेरी परफेक्ट, है ना। तो हमारे अंदर अहंकार रहेगा, तो हमारी अच्छी लेवल है भक्ति की, रुचि स्तर पर है, लेकिन रॉन्ग है, शुद्ध भक्ति नहीं। इसलिए वैसी रुचि को अंतरकरण में दोषों का आभास ही जानना चाहिए। द्वितीय प्रकार की रुचि भगवान के नाम, यानी द्वितीय प्रकार की रुचि वस्तु अनअपेक्षणीय, भगवान के नाम रूप आदि उपक्रम से बलवती होती है। वस्तु वैशिष्ट में अत्यंत प्रौढ़ा और उल्लासमय हुआ करती है। वस्तु वैशिष्ट में अत्यंत प्रौढ़ा उल्लासमय हुआ करती है। उस समय अंतरकरण के विकारों से उत्पन्न होने वाले दोषों की गंध मात्र भी नहीं रहती, इसलिए उसे वस्तु वैशिष्ट अनअपेक्षणीय रुचि कहते हैं, कि जब अपेक्षा नहीं रहती। एक होती अपेक्षा होती है, हम बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, हम बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं, हम बहुत अच्छा गाते हैं, तो अपेक्षा रहती है, ना। तो ये अंतर हम तब समझ सकते हैं जब किसी शुद्ध भक्तों के साथ हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे आप कभी जैसे लोकनाथ महाराज हैं, आप उनका कीर्तन सुनिए, ही इज नॉट वेरी ब्यूटीफुल सिंगर, ये नहीं कि बहुत राग में गाते हैं महाराज, है ना। आप देखिए कि नॉर्मल जो बहुत राग जानते हैं वो गाएं, तो आप डिफरेंस को देख सकती हैं। वो जब कृष्ण राम को जिस आसक्ति भाव के साथ महाराज गाते हैं, उनके जो उतार चढ़ाव है, अलग अलग राग हैं, उसमें वो माधुर्यता नहीं आती है, हालांकि वो परफेक्ट है ना। जैसे मैंने कई बार देखा, एक बार जब हम ब्रजमंडल परिक्रमा में गए थे, तो लास्ट में हम रावल में पहुंचे थे, तो रावल में महाराज का प्रोग्राम था, तो वहाँ पे महाराज के और भी लोग रहते हैं जो सिंगिंग करते हैं, तो बहुत अच्छा राधा रानी का भजन गाया उन्होंने हिंदी में, और बहुत ही क्लासिकल ट्रेंड वक्त है। मैंने अभी सुना वो बच्ची भी गा रही थी, कितना मतलब मैं कभी सुनती नहीं हूँ, मेरी बुराई है थोड़ा। मैंने डाला है उनका, मैथिली ठाकुर का, कि आप लोग सुनिए, क्योंकि हमारे भी अलग अलग मतलब जी ठप्पा ठुमरी ताल ये होते, ये इतने खूबसूरत होते हैं जो शास्त्रिक बेस होते हैं, जो हम लोग अननेसेसरी जो सुनते हैं म्यूजिक, उसमें उनमें कुछ भी गुण नहीं है। हम लोग क्या इतनी वैरायटी है, और ये सब भगवान ने शास्त्र में बताया है, संगीत शास्त्र में सब निरूपण है, तो इसका अलग अलग रस में हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये मैथिली का ये विशेषता है कि मैथिली ठाकुर का जो मैंने शेयर किया कि ये इन्हीं तरह के भजन गाती है ज्यादातर, तो इसको कई बार फिल्मी भी ऑफर आया, तो इसके फादर और ये इसने कहा कि मतलब हम फिल्म में जाए तभी सक्सेस होंगे, ऐसा किसने कहा कि हम फिल्मी लाइन में जाएं, हम बहुत अच्छा गाते हैं, हम बहुत सुंदर है, तो हम फिल्मी लाइन में चले जाते हैं। वहाँ पे हमारा एक तो सभ्यता भंग हो जाती है, भक्त नहीं रहता है व्यक्ति, है ना, और दूसरा उनके अनुसार चलना पड़ता है हमें। जरूरत क्या है कि पाप की कमाई पाप नहीं जाती है। तो उनके तीनों बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और एक बेटी, तो एक मृदंग एक करताल बजाता है, एक तबला बजाता है, और बेटी गाती है। तो मतलब मेरा कहने का दिस इज अ ब्यूटीफुल कल्चर, हमारा जो सांस्कृतिक कल्चर, जैसे प्रभुपाद क्या कहते हैं, पहले मनुष्य तो बनो,
हम मनुष्य भी नहीं है, मालूम है, हम लोग द्विपाद पशु हम लोग भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर बेसिक लेकिन हम लोग द्विपाद पशु है एक्चुअली, हम लोग द्विपाद पशु। तो प्रभुपाद के मूवमेंट में द फर्स्ट थिंग मुझे ऐसा लगता है कि जो हम बनते हैं वो है मनुष्य, कि मनुष्य का जीवन ये, मनुष्य के जीवन में लज्जा होती है, संस्कार होते हैं, कुछ आचरण बताए गए होना चाहिए। ओपन सेक्स का नहीं कहा गया, कुत्ते बिल्ली ओपन सेक्स करते हैं, किसी के साथ भी करते हैं, लेकिन मनुष्य में मर्यादा होती है, नियम होते हैं, क्योंकि मनुष्य श्रेष्ठ है। स्त्रियों की मर्यादा होती है, स्त्रियों के वस्त्रों की मर्यादा होती है, स्त्रियों के कार्यों की मर्यादा होती है, स्त्रियों के बोलने चलने की मर्यादा होती है ना। तो भजन आप देखिए, भजन गाइए और कोई उल्टा ऊट पटांग गाना गाइए, देखिए दोनों में बहुत फर्क हो जाता है ना। तो कहने का मतलब है कि जब वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणीय रुचि क्या होती है, तो पहले हम डिस्कस कर ले, फिर अपेक्षणीय डिस्कस कर रहे थे कि रुचि दो प्रकार की होती है, वस्तु वैशिष्ट और वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणीय और वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणीय। तो वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणीय रुचि में अपेक्षा रहती है कि यही वस्तु श्री भगवान के रूप, गुण, लीला आदि, सुंदर कीर्तन, ताल में, लय में, तो मान का अपेक्षा रहती है। भागवत कथा अलंकार युक्त शब्दों में, श्लोकाज में जब हम करते हैं, या भगवान की सेवा पूजा करते हैं तो बहुत सुंदर ढंग से करते हैं, या पवित्र स्थान पर जाते हैं तो मतलब हम बहुत तीर्थ किए, हमने परिक्रमा ऐसे की, एवं पूजा आदि के उपकरणों की अपेक्षा रहती है। यह वस्तु अपेक्षणीय रुचि होती है। जिस व्यक्ति को भूख नहीं है वो भोजन करने से पूर्व पूछता है क्या क्या व्यंजन बना है, कैसा बना है ना, और उसे तीव्र भूख होती है तो वो ऐसा प्रश्न नहीं करता, क्योंकि जो भी दे दो वो खा लेगा। जो बना है वैसा ही बना है, उसी कार्य करता है। उसी प्रकार जिनकी भक्ति के अंगों में तीव्र रुचि होती है वो स्वर, ताल, लय, मान आदि की अपेक्षा नहीं रखते, उनको नहीं आता। इसीलिए श्री प्रभुपाद क्या कहते हैं, तुमने जितना पढ़ा उतना जाके प्रीच कर, तो गुरु के बल पर वो व्यक्ति प्रीच कर, है ना। तो ये तो क्या कहते हैं, नहीं, व्हेन वी बिकम एक्सपर्ट, लेकिन हमें मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, हर चीज एक्सपर्ट बनने की आदत है, उसके बाद काम करते हैं। व्हेन वी बिकम एक्सपर्ट देन वी कैन डू इट। तो हम भक्ति का मार्ग बार बार बताइए, कृपा मार्ग, है ना। तो अंतःकरण कभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता, तभी वहाँ दोष दर्शन का आभास होता है, ऐसा समझा जाता है। तो इसमें इस रुचि में ये होता है। और वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणीय रुचि में क्या होता है, जो वस्तु के वैशिष्टता की अपेक्षा नहीं रखती। जैसे हम रुचि को वर्णित करते हैं, किसी भी वैशिष्टता की अपेक्षा नहीं रहती, यानी आरंभ से यह दृढ़, तीव्र और उत्साहमयी होती है। भगवान के नाम, रूप, लीला, कथा एवं पूजन की विशेषता में अटल विश्वास होता है। कीर्तन आदि सुंदर स्वर, ताल, लय की अपेक्षा नहीं रहती। और वस्तु वैशिष्ट रहने पर तो प्रौढ़ रुचि का उदय होता है। जब ये अपेक्षा नहीं रहती है तो हमारी रुचि सही दिशा की तरफ जाती है, कि हमें भगवान का कीर्तन करना, हमें भगवान के बारे में पढ़ना है। हम नहीं स्कॉलर, लेकिन भागवतम पढ़ना है, कि गुरु का आदेश। जिस प्रकार अत्यंत भूखा व्यक्ति सुसाधु व्यंजन आदि की अपेक्षा किए बिना ही भोजन में प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार उपकरण के अन्न आदि के उसकी रुचि नहीं होती। वो विविध प्रकार की स्वादिष्ट व्यंजन रहने पर तो भोजन रस में और अधिक चमत्कारी आस्वादन प्राप्त होता है। मतलब भूखा है और अच्छा भोजन मिल जाए तब तो और ही अच्छी बात है। उसी प्रकार जो रुचि स्वर आदि वैशिष्टता की अपेक्षा नहीं रहता, उसे वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणीय रुचि कहते हैं। और वस्तु वैशिष्ट रहने पर यह अत्यंत प्रौढ़ और उल्लासमयी हो जाती है। जब अनपेक्षित रहते हैं तो उल्लासमय हो जाती है। इस रुचि के उत्पन्न होने पर अंतःकरण में वैगुण्य जनित दोषों का गंध मात्र भी नहीं रहता। तो ये होती है दो प्रकार की रुचि। तो हमें वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणीय रुचि की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये हमें रुचि के बाद आसक्ति की तरफ लेके जाती है। क्योंकि जब रुचि गाढ़ी होती है तभी आसक्ति। तो इसके बाद बात बताया गया कि जात रुचि यानी व्यक्ति का आचरण कैसा होता है। तो इसमें बताया गया है कि जैसे बोलते हैं ना कि क्या लक्षण है किसी के अंदर रुचि है। तो कुछ एक जैसे उन्होंने एक दिया कि हे सखी, कृष्ण नाम का त्याग कर तुम किस लिए दुष्ट परिरह योग क्षेमी विषय वार्ता में निमग्न हो। मैं तुम्हें से क्या कहूँ, मुझे ही धिक्कार है, क्योंकि मुझे पापाचारी ने श्री गुरु की चरणों की कृपा से भगवत भक्ति को इस प्रकार प्राप्त किया, जैसे मैंने वस्त्र में गांठ महारत्न बंधाओ, परंतु उसका मर्म नहीं जाना। झूठे ही लेशमा सुख किया और एक ये सब कानी कौड़ी के बराबर।
इधर उधर चारों ओर ढूंढता हुआ घूम रहा हूँ, हाय हाय, जबकि मेरे पास ही वो भक्ति है। तो इस तरह के भाव होते हैं रुचि स्तर पर। तो यह बताया कि चैतन्य श्री भगवान के चरित्रामृत की सारंग की भांति आस्वादन और अभिवादन करता हुआ ग्राम वार्ताओं का परित्याग कर देता है इस अवस्था में, है ना, और साधु समाज में निवास करता है, भगवत धाम में प्रवेश करता है इस भक्ति को करते हुए। यहाँ निर्मल भगवत भक्त सेवानिष्ठ होकर अनभिज्ञ लोगों के द्वारा वह उन्मत्त सा दिखाई देता है, हमेशा उन्माद में रहता है, हमेशा अपने में ही मग्न रहता है। भक्त जनों के भजनानंद नृत्य के अध्याय का अध्ययन करने के लिए रुचि रूपी नर्तक उसके दोनों हाथों को पकड़कर शिक्षा देने लगती है कि अनुभूति जिसका अनुभव पहले कभी उसने नहीं किया। रति अपूर्व मतिरम हमने डिस्कस किया गया ना मन शिक्षा में, कि ऐसा आस्वादन उसको पहले कभी नहीं हुआ रहेगा भक्ति, है ना। तो हर स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पर नया स्वाद मिलता है जिसको वो और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है। भक्ति भी यही होता है, भक्ति में हर समय हमें ऐसा रस प्राप्त होगा जो पूर्व में हमने कभी अनुभव ही नहीं किया है, और यही रस भक्ति में आगे ले जाता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जात साधकों के में होता है कायिक वाचिक और मनसा अनुभव को सहज रूपों से समझने के लिए किसी जात रुचि साधक की चेष्टा का वर्णन करते हैं। मतलब जात रुचि क्या होती है, जिसके हृदय में रुचि उत्पन्न हो चुकी है उसे जात रुचि कहते हैं, है ना, जिसके वास्तविक रुचि। तो ऐसे जात रुचि साधक अपने किसी मित्र से कह रहा है कि हे सखी, श्री कृष्ण नामामृत का त्याग कर तुम किस लिए दुष्परिग्रह अत्यंत परिश्रम से साधन विषयों के संग्रह और उनके रक्षण में निमग्न हो। जिस परिणाम में साधक को कृष्ण के नाम रूप गुण आदि में रुचि उत्पन्न होती है, उसी के सारभूत श्री कृष्ण के अतिरिक्त विषयों में उसकी अरुचि उत्पन्न हो जाती है। भगवान से संबंधित जो चीजें उसमें रुचि होती है, और जो ग्राम्य वार्ताएं हैं उनमें उसकी अरुचि हो जाती है, रुचि किससे है, और प्राकृतिक विषयों से घृणा की अनुभूति होती है। इसलिए प्रिय व्यक्ति का विषय संहार में आग्रह देखकर इस प्रकार के वो दुख प्रकाश करता है कि भक्ति का स्वभाव ऐसा ही है कि साधक के अंदर में उसका लेश मात्र भी आलोकपात होने पर साधक अपने सर्वदा अयोग्य और असक्षम समझकर स्वयं को धिक्कारता है, हमेशा धिक्कारता रहता है कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं भक्ति के काबिल नहीं हूँ, मैं संग के काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी भगवान ने मुझे बहुत दिया। तो जातक रुचि साधक अपने मन को धिक्कारता है कि हे सखे, तुम्हें मैं क्या कहूँ, मुझे धिक्कार है, मैं अत्यंत घृणित हूँ, मैंने गुरुदेव की कृपा से भगवत की प्राप्ति तो कर ली, लेकिन ये रत्न जो है मैंने गांठ बांध दिया है और इसका तनिक भी मैं आदर नहीं करता, है ना, और हमेशा ग्राम वार्ताओं में निमग्न रहता हूँ, जबकि वो नहीं रहता है ना। और हम जनरली नॉर्मली क्या देखा जाता है, जैसे मेरे केस में देखा जाता है, हम लोग कहते हैं, हम लोग थोड़ा सा करते हैं और बखानते था, हमने ये किया, लेकिन वहां पे वो रुचि के स्थल पे होता है, फिर भी अपने आप को पतित मानता है। ठीक है। तो इस तरह से जो जात रुचि पुनः पुनः खेद व्यक्त करता रहता है। तो ये हुआ रुचि के स्थल, रुचि के प्रकार, और इस तरह से अनपेक्षणीय रुचि जो है हमें गाढ़ करती है। तो वस्तु अनपेक्षित रुचि उत्पन्न होने पर परिपक्व अवस्था को प्राप्त होती है। इस क्रम का वर्णन हुआ है कि समय समय पर रुचि बढ़कर भाव और प्रेम के रूप में धारण करती है। यही ग्रंथकार ने बताया है षष्ठम अमृत पृष्ठे में।